जैसे जैसे एक्स चेंज होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो कट रही हैं वो चेंज होंगी, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो क्या उत्पन्न होगा? विद्युत वाहक बल। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। हमें समझ में आ रहा है ना? जैसे जैसे आगे बढ़ेगा फ्लक्स चेंज होगा, बढ़ेगा घटेगा छोड़ो, फ्लक्स चेंज होगा ना, अंदर जाएगा तो भी चेंज होगा, इधर आएगा तो भी चेंज होगा। चेंज होने से क्या उत्पन्न होता है? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल से क्या उत्पन्न होगी? धारा। तो अब विद्युत क्षेत्र आने वाले इलेक्ट्रॉन पे विपरीत दिशा में बल लगाएगा, चुंबकीय क्षेत्र नीचे लेके आ रहा है, बना हुआ विद्युत क्षेत्र उसको ऊपर धक्का दे रहा है। एक समय आएगा जब दोनों बल आपस में बराबर हो जाएंगे, साम्यावस्था आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन का आना जाना बंद हो जाएगा। उस समय जितना प्लस ऊपर उतना माइनस नीचे और एक बैटरी जैसी स्थिति बनेगी, उसी को विद्युत वाहक बल बोलते हैं। तो हेलो हेलो हेलो। हाँ जी बच्चों, तो वॉइस एकदम क्लियर आ रही है, दिखाई एकदम साफ दे रहा है। स्टार्ट करें आज की क्लास, सब कुछ ठीक है? ओके, तो लास्ट क्लास के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लिए, पढ़ के आए हो, एनसीईआरटी रीड किया, होमवर्क कर रहे हो बराबर? सच में? ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आपको ये बात समझ में आ गई है कि जब भी हम चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं तो उससे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और वो विद्युत वाहक बल धारा को प्रेरित करता है और उसे अपने प्रेरित धारा के नाम से जानते हैं। ये सबको समझ में आ चुका है। अब हम गतिक विद्युत वाहक बल निकालेंगे अलग अलग केस के लिए कि भाई अलग अलग सिनेरियो में कैसे कैसे अपन ई की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो शुरू कर रहे हैं, चलिए हेडिंग लगाइए, गतिक विद्युत वाहक बल। गतिक विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब इसको मोशनल ईएमएफ भी बोल सकते हैं। यहाँ एक वर्ड और ऐड कर लो, मोशनल ईएमएफ। ठीक है, अच्छा, सब लोग सिनेरियो को समझेंगे पहले, फिर अपन आगे बात करेंगे। पहले सब लोग सिनेरियो को ध्यान से सीखेंगे, देखेंगे। ये चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ठीक है, ये ऐसे एक छड़ है, एल लंबाई की छड़ है जो वी वेग से इस चुंबकीय क्षेत्र में चल रही है। मैं आपको एक शानदार बात बताऊंगा जिसके बाद आपको सब कुछ आसान लगेगा। वो शानदार बात यह है कि हमेशा ये चीज ध्यान रखो कि अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कट रही हैं तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। सिंपल सी बात है। अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं कट रही होंगी तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। क्या इस केस में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कटेंगी क्या? अगर ये आगे बढ़ेगा तो सोचो, दिमाग लगाओ। क्रॉस है, क्रॉस का मतलब चुंबकीय क्षेत्र कैसे है बेटा? अंदर की तरफ है, ऐसे अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसे अंदर की तरफ है, अगर ऐसे ये चलता हुआ जाएगा आगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटता हुआ आगे जाएगा और अगर ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटता हुआ आगे जाएगा 100% यहाँ पे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा ही। ठीक है, पक्का? अब कैसे होगा, क्या होगा, उसके लिए हम एक छोटा सा चीज देखते हैं। मान लो अपन ऐसे एक फ्रेम अज्यूम कर लेते हैं। अपन ऐसे एक फ्रेम अज्यूम कर लेते हैं। इस फ्रेम की लंबाई तो एल हो जाएगी,
थोड़ा ये एक्स हो जाएगी, ठीक है। यहाँ कितना फ्लक्स है क्या वो आप कैलकुलेट कर सकते हो? फाई। अच्छा, फाई कैसे कैलकुलेट होगा? पी ए कॉस थीटा, ऐसे कैलकुलेट होता है। चुंबकीय क्षेत्र कितना है? चुंबकीय क्षेत्र है बी के बराबर। क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल कितना है? ये एक आयत की तरह है, तो L इंटू एक्स क्षेत्रफल है, L इंटू एक्स कॉस थीटा कितना है? थीटा कितना है? 0 डिग्री, 90 डिग्री। कितने बच्चों को लगता है 90 डिग्री पर? हाथ ऊपर करेंगे। ये फ्रेम है, ये फ्रेम ऐसे है, ये इसका क्षेत्रफल है। थीटा किसके बीच का एंगल होता है? बी तथा ए के मध्य कोण होता है। ये क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल सदिश कहां पे आएगा? इसके लंबवत। ये इसका क्षेत्रफल सदिश है, या ऐसे होगा, ऐसे। ये क्षेत्रफल सदिश ऐसे अंदर की तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र भी अंदर की तरफ है, तो क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में एंगल कितना हुआ? 0, ना कि 90 डिग्री। क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का एंगल 90 डिग्री है, पर क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का एंगल 0 डिग्री। कब तक तुम ये गलतियां करते रहोगे? पहला दिन क्लास करा ली, दूसरे दिन क्लास करा ली, इतने सारे न्यूमेरिकल्स कल की क्लास में करा दी, अब ये गलती करना बंद करो। समझे मैंने क्या बोला? पक्का? गंदे बच्चे। ये हो जाएगा 0 डिग्री। कॉस 0 कितना होता है? 1। फाइव बी इज इक्वल टू आ गया बी इंटू एल इंटू एक्स। अच्छा, अब एक बात बताओ, फैराडे के, अच्छा एक चीज सुनना ध्यान से, जैसे जैसे रॉड आगे जाएगी वैसे वैसे एक्सचेंज होगा। जैसे जैसे एक्सचेंज होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो कट रही हैं वो चेंज होंगी, फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो क्या उत्पन्न होगा? विद्युत वाहक बल। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। हमें समझ में आ रहा है ना? जैसे जैसे आगे बढ़ेगा फ्लक्स चेंज होगा, बढ़ेगा घटेगा छोड़ो, फ्लक्स चेंज होगा ना, अंदर जाएगा तो भी चेंज होगा, इधर आएगा तो भी चेंज होगा। चेंज होने से क्या उत्पन्न होता है? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल से क्या उत्पन्न होगी? धारा। ठीक है बेटा, क्विक जवाब दो फटाफट, क्विक रिस्पॉन्स दो। ठीक है। अच्छा, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से E इज इक्वल टू माइनस का डी फाई अपॉन डी टी। फाई बी का मान उठा के यहां से रख दे, बी एल एक्स, बी कॉन्स्टेंट है, एल कॉन्स्टेंट है, देखो ना चुंबकीय क्षेत्र कॉन्स्टेंट है, ये लंबाई, ये वाली लंबाई थोड़ी चेंज हो रही है, ये भी कॉन्स्टेंट है, तो बी कॉन्स्टेंट है, एल कॉन्स्टेंट है, क्या चीज चेंज हो रही है? एक्स चेंज हो रहा है। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है डी एक्स अपॉन डी टी किसके बराबर होगा? जैसे जैसे ये छड़ आगे जाती जाएगी वैसे वैसे ये एक्स चेंज होता जाएगा समय के साथ साथ, और एक्स वो लंबाई है जो ये छड़ कवर करती हुई जा रही है, तो एक तरह से एक्स के चेंज होने की दर इस वेग v के बराबर होगी। मतलब डी एक्स अपॉन डी टी किसके बराबर होगा? v के बराबर होगा। हेलो, डी एक्स अपॉन डी टी किसके बराबर होगा? v के बराबर होगा। तो यहाँ पे ये बन गया v, तो गतिक विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला आ गया माइनस का बी एल वी। आप सबको डेरिवेशन समझ में आ गया है क्या एवरीवन? डेरिवेशन क्लियर है? मैं इसको 2-3 तरीके से करवा दूंगा। अभी एक तरीके से कराया है, इसका एक और मेथड है, ये मेथड नंबर 1 है। मैं सेम डेरिवेशन एक और मेथड से भी करा दूंगा, घबराओ मत। ये मेथड नंबर 1 है, अभी 2 नहीं 1। 2-4 लाइनें छोड़ देना लैंग्वेज लिखने के लिए, बाकी पूरा कॉपी कर दो। 2-4 लाइन की लैंग्वेज अपन अभी लिख लेंगे, पहले ये सारा कॉपी कर लो, कॉपी करते करते समझ लो, फिर हम वापस मिलेंगे। करो कॉपी। चलो लिखें, थ्योरी लिख लें थोड़ी सी इसकी। चलो लिखो, नोट करो।
माना चित्रानुसार एक L लंबाई की छड़ v वेग से गतिशील है। यह छड़ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटते हुए आगे बढ़ रही है। अर्थात एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। हम एक आयताकार फ्लेम की कल्पना करते हैं। चाहो तो नाम दे सकते हो, पी क्यू आर एस, आयताकार फ्रेम पी क्यू आर एस की कल्पना करते हैं। अब इससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स, उसके बाद आप डेरिवेशन कर सकते, ठीक है। और लास्ट में लिखोगे यह है गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक है। ऐसा एग्जाम में आएगा, तो प्रॉपर लैंग्वेज के साथ बेटा आप लिख करके आएंगे, ठीक है। कंफर्टेबल एवरीवन, समझ में आया? आगे बढ़े। अब हम इसी को मेथड नंबर 2 से करके देखेंगे, सेम चीज को एक और डिफरेंट मेथड से, अलग तरीके से समझने की कोशिश। फाइन। चलो, सेम टॉपिक, सब कुछ सेम, मेथड डिफरेंट। अब आपको जैसे जैसे मैं बोलता था ना, वैसे वैसे आपको समझते हुए चलना है, ठीक है। ऐसे सोचो, जब ये छड़ चुंबकीय क्षेत्र में अंदर जाएगी, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन पे बल कैसे लगेगा? छड़ के अंदर इलेक्ट्रॉन तो है, उस पर बल कैसे लगेगा? मतलब चालक छड़ के इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल, चुंबकीय क्षेत्र मान लो बी है, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल। लेट्स चेक, क्या आपको फॉर्मूला पता है? क्यू वी क्रॉस बी, ध्यान है, फोर्थ चैप्टर का फॉर्मूला। आवेश Q वेग V से अगर B चुंबकीय क्षेत्र में जाता है तो बल लगता है आदर्श कितना?
क्यू वी क्रॉस बी। अब इस बल की डायरेक्शन निकालो इस डायग्राम को देख करके। नेगेटिव है, इस तरफ जा रहा है आगे v, v कहाँ है, अंदर की तरफ है। कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, वो चैप्टर भूले तो नहीं हो। v से b की तरफ उंगलियों को घुमाओ, सीधे हाथ की उंगलियों को, अंगूठा बताएगा डायरेक्शन f की। चलो करो। v ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र सामने की तरफ है, सॉरी वेग सामने की तरफ है। चुंबकीय क्षेत्र किस तरफ है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, ये चुंबकीय क्षेत्र है अंदर की तरफ। देखो ना, क्रॉस का मतलब क्या होता है, आपसे दूर है अंदर की तरफ है, तो चुंबकीय क्षेत्र आपसे दूर है अंदर की तरफ है, ये वेग v है। सीधे हाथ की उंगलियों को घुमाओ v से b की तरफ, सीधे हाथ की उंगलियों को v से b की तरफ घुमाते हैं, ये v से b की तरफ सीधे हाथ की उंगलियों को घुमाते हैं। अंगूठा किस तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ। बल का लगना चाहिए ऊपर, तो बल कैसे लगेगा ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर बल कैसे लगेगा ऊपर, तो बल की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए ऊपर की तरफ। बल की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए ऊपर की तरफ, बल की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए ऊपर की तरफ। इस बल की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए ऊपर की तरफ। तो मैंने नीचे क्यों बनाई है, क्यू वी क्रॉस बी से जो डायरेक्शन आती है ना, वो तब आती है जब आवेश क्यू पॉजिटिव हो। तो आपने जो डायरेक्शन निकाली ना क्यू वी क्रॉस बी ऊपर की तरफ, वो सही है, पर वो पॉजिटिव के लिए है। अगर अपन को नेगेटिव के लिए करना है तो जो डायरेक्शन निकाली है उसका माइनस, माइनस मतलब उल्टा नीचे की तरफ। तो क्योंकि हमारा क्यू नेगेटिव है, इसलिए जो एफ की डायरेक्शन आएगी ना, वो वी क्रॉस बी की अपोजिट डायरेक्शन आएगी, माइनस वाली डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही बात। चेयरफुल रहा करो, अगर कोई चीज समझ में आती तो रिस्पॉन्स किया करो, क्वांटम लेक्चर का मतलब वही है। वापस देखें, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चालक आगे बढ़ रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आगे बढ़ रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर बल कैसे लगेगा, क्यू वी क्रॉस बी से बल लगता है। अब वी क्रॉस बी की डायरेक्शन देखो, वी क्रॉस बी, बी से बी की तरफ करना है, ये रहा वी, बी अंदर की तरफ है, बी से बी की तरफ उंगलियों को घुमाया, अंगूठा बताएगा, पर अंगूठा पॉजिटिव चार्ज की बताएगा, ये नेगेटिव चार्ज है तो उसका अपोजिट हो जाएगा, दैट्स इट। तो इलेक्ट्रॉन पे कहां से कहां तक रहेगा, आर से एस की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन के लिए मान कितना होगा बल का, आवेश कितना, अच्छा फॉर्मूला जानते हो ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, वैल्यू लिखनी हो तो क्यू वी बी साइन थीटा। चलो पुट करते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है ई के बराबर, वेलोसिटी कितनी है v, चुंबकीय क्षेत्र कितना है b, साइन। अच्छा v और b के बीच का एंगल बताओ, v कैसे है ऐसे, b कैसे है अंदर की तरफ, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। देखो v ऐसे है आगे की तरफ, b है अंदर की तरफ, v और b के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, f इज इक्वल टू आ गया e इंटू वी इंटू। अच्छा ये बल लग किस तरफ रहा है, कहां से कहां की तरफ लग रहा है, ये r से s की तरफ लग रहा है, इसकी डायरेक्शन क्या है, ये बल लग रहा है r से s की ओर। अच्छा इस बल के लगने से क्या होगा, अब लिखना बंद कर दो, समझो पहले। इस बल के लगने से क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नीचे की तरफ बल लगेगा तो धीरे 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 इलेक्ट्रॉन नीचे आना शुरू करेंगे, तो ये एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होना स्टार्ट कर देंगे। कहने का मतलब नीचे माइनस चार्ज इकट्ठा होना स्टार्ट कर देगा इस जगह, और अगर यहाँ से माइनस इकट्ठा होगा तो दूसरी जगह माइनस की कमी होगी, दूसरी जगह माइनस की कमी होगी तो दूसरी छड़ पे, दूसरे सिरे पे कौन सा चार्ज इकट्ठा होना स्टार्ट कर देगा, प्लस। तो अगर छड़ के इलेक्ट्रॉन नीचे जाएंगे तो नीचे ऋणावेश का आधिक्य हो जाएगा और ऊपर धनावेश हो जाएगा, तो ऊपर प्लस हो गया नीचे माइनस हो गया। अब फर्स्ट चैप्टर याद करो, प्लस से माइनस की तरफ क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। तो अब ये प्लस से माइनस की तरफ ऐसे एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, प्लस से माइनस की तरफ विद्युत क्षेत्र होता है, तो ऐसे नीचे प्लस से माइनस की तरफ ऐसे एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन, लिखना बिल्कुल नहीं है आपको, आपको केवल सुनना है समझना है, जब इलेक्ट्रॉन r से s की ओर
गति करते हैं तब S पर ऋणावेश तथा R पर धनावेश का आधिक्य हो जाता है। तथा लिखना नहीं, सुनना है केवल। तथा R से S की तरफ एक विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न होता है। तथा R से S की ओर, प्लस से माइनस होता है ना, R से S की ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब मुझे एक बात बता सकते हो, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन के ऊपर बल कैसे लगाता है, अपनी दिशा में या अपनी विपरीत दिशा में? विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन के ऊपर विपरीत दिशा में बल लगाता है। अब बताओ विद्युत क्षेत्र कैसे लग रहा है, नीचे की तरफ। तो ये विद्युत क्षेत्र इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कहां बल लगाएगा, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर बल लगाएगा, ऐसे ऊपर की तरफ। ये होगा बल विद्युत क्षेत्र का, और ये बल था चुंबकीय क्षेत्र का। अच्छा, ये जो विद्युत क्षेत्र नीचे की तरफ आया है, ये अब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर की तरफ बल लगाएगा। स्टार्टिंग में क्या होगा, सुनना, स्टार्टिंग में धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन नीचे जाएंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम है, यहाँ प्लस कम है, विद्युत क्षेत्र कमजोर है, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो बल है नीचे की तरफ वो ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन नीचे जाएंगे नीचे जाएंगे नीचे जाएंगे शुरुआत में। पर जब यहाँ पे काफी सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो चुके होंगे, उसी वक्त यहाँ पे काफी सारा प्लस इकट्ठा हो चुका होगा, तो अच्छा खासा विद्युत क्षेत्र आ गया होगा। अब ये विद्युत क्षेत्र इस इलेक्ट्रॉन पे विपरीत दिशा में बल लगा रहा होगा, और वो बल इस बल के बराबर हो चुका होगा। जब ये दोनों बल आपस में बराबर हो जाएंगे तो और अधिक इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे नहीं जाएंगे, और एक साम्य अवस्था आ चुकी हो, एक साम्य की स्थिति आ चुकी हो। क्या हम इस बात को समझते हैं, है ना? तो कुछ समय पश्चात साम्य की स्थिति में विद्युत क्षेत्र का बल चुंबकीय क्षेत्र के बल के बराबर हो जाएगा। मैंने माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि विपरीत है। चुंबकीय क्षेत्र का बल ऐसे लग रहा है, तो विद्युत क्षेत्र का बल ऐसे लग रहा है। अच्छा, विद्युत क्षेत्र का बल कितना है? क्या विद्युत क्षेत्र का बल लिखना आता है? हेलो, आता है? भूल गए? फर्स्ट चैप्टर पढ़ के भूल गए? जैसे ये विद्युत क्षेत्र है मान लो, यहाँ मान लो एक आवेश रखा है माइनस क्यू, तो इसमें बल कैसे लगेगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कितना, आवेश गुणा विद्युत क्षेत्र, याद है, Q इंटू ई के बराबर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, ई, विद्युत क्षेत्र कितना है, कैपिटल ई, तो इतना बल लगेगा। और ये कितना है, माइनस का ई वी पी, ऐसे। अच्छा, ई से ई कैंसिल, तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र का कितना आ गया, ई बराबर वी बी। अच्छा, यहाँ पे एक पॉजिटिव पोटेंशियल आ चुका है एक तरह से, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव पोटेंशियल है, यहाँ पे नेगेटिव है। प्लस और माइनस, क्या हम इसको एक बैटरी की तरह देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे प्लस इकट्ठा हो चुका है, यहाँ पे माइनस इकट्ठा हो चुका है, एक बैटरी है। विभवांतर, उस विभवांतर को अपन विद्युत वाहक बल का नाम दे सकते हैं। और अब अपन बोल सकते हैं, क्या आपको थोड़ा बहुत याद है फर्स्ट चैप्टर, विद्युत वाहक बल बराबर होता है, कुछ कुछ याद करो, विद्युत क्षेत्र इंटू बीच की दूरी। मान लेते हैं यहाँ पे बीच की दूरी L है, क्योंकि यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, L है। ये मैंने बात बोली, मैं आपको याद दिलाता हूँ मैं एग्जैक्टली क्या बोल रहा हूँ, कुछ कुछ याद आ रहा है। ऐसे कंटेनर होता है, यहाँ अगर प्लस है, यहाँ अगर माइनस है, V वोल्टेज है, विद्युत क्षेत्र अंदर का E है, इसकी लंबाई L है, तो विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है V बाय L, या फिर V बराबर होता है E इंटू L। कितने बच्चों को याद है, V बराबर E इंटू R? फर्स्ट चैप्टर याद रखो दोस्तों, मजा आएगा जीवन में, जरूरी होता है फर्स्ट चैप्टर। अच्छा, तो अब
ये जो विद्युत क्षेत्र आ चुका है, अगर मैं विद्युत वाहक बल के हिसाब से देखो, वोल्टेज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वोल्टेज विद्युत वाहक बल के बराबर है, तो ये प्लस और माइनस के बीच का जो वोल्टेज है वो विद्युत वाहक बल है। तो अब अपन बोल सकते हैं E बराबर E इंटू एल। ई कितना आ चुका है, वी बी एल, और माइनस साइन तो चल ही रहा है, ये माइनस का वी। ये गतिक विद्युत वाहक बल है। और देखो, रुको, सेम फॉर्मूला, बी एल वी, बस करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट था, है ना। और इसको अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, चूंकि विभवांतर बराबर, जगह थोड़ी सी कम है पर मैं लिख रहा हूँ, वी बाय विभवांतर बराबर विद्युत क्षेत्र इंटू लंबाई ई इंटू एल। तो ऐसे अपन लिख सकते हैं, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ऐसे कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। एक छोटी सी लाइन और लिख सकते हो, अब विद्युत वाहक बल, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है बेटा। अब मैं पूरा डेरिवेशन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर आप आराम से कॉपी करना, पहले समझ लो, जैद देख लो, समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने के लिए पूरा जीवन पड़ा है, लिखना तो एग्जाम में भी है, पहले समझे आराम से, इस अप्रोच को समझो। जब ये ऐसे आगे जा रहा है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी आगे जा रहा है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर बल कैसे लग रहा है, इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है वी वेग से, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है तो वी क्रॉस बी ऊपर लगना चाहिए, पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ये बल नीचे माना जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे बल लगेगा तो इलेक्ट्रॉन नीचे आना स्टार्ट हो गया, अब नीचे इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट हो गए तो इस तरफ पॉजिटिव चार्ज बनना स्टार्ट हो गया। शुरुआत में ये वाला बल ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन नीचे आते गए आते गए आते गए, पर जैसे यहाँ पे खूब सारा माइनस इकट्ठा हो गया, यहाँ पे खूब सारा प्लस इकट्ठा हो गया, तो प्लस से माइनस एक विद्युत क्षेत्र बन गया। विद्युत क्षेत्र बल कहाँ लगाता है, इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव के ऊपर अपने विपरीत दिशा में लगाता है, तो विद्युत क्षेत्र आने वाले इलेक्ट्रॉन पे विपरीत दिशा में बल लगाएगा। चुंबकीय क्षेत्र नीचे लेके आ रहा है, बना हुआ विद्युत क्षेत्र उसको ऊपर धक्का दे रहा है। एक समय आएगा जब दोनों बल आपस में बराबर हो जाएंगे, साम्यावस्था आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन का आना जाना बंद हो जाएगा। उस समय जितना प्लस ऊपर उतना माइनस नीचे, और एक बैटरी जैसी स्थिति बनेगी, उसी को विद्युत वाहक बल बोलते हैं। तो साम्यावस्था कब आई, जब विद्युत क्षेत्र का बल चुंबकीय क्षेत्र के बल के बराबर हो गया। यहाँ से विद्युत क्षेत्र आ गया, और विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में एक संबंध होता है, आपने बता रखा है कि अगर ऐसे प्लस माइनस है, वोल्टेज V है, अंदर का विद्युत क्षेत्र E है, तो अपन बोल सकते हैं V बराबर E इंटू, अगर लंबाई L है, E इंटू एल। ये फर्स्ट चैप्टर का कंसेप्ट है। तो उससे अपन ने लिखा विभवांतर बराबर विद्युत क्षेत्र इंटू लंबाई, यहाँ का विभवांतर विद्युत वाहक बल है, हो गया डेरिवेशन, दैट्स इट। इतनी छोटी सी लीला है बेटा इसकी, और कुछ नहीं, है ना। अच्छा, करंट कहाँ से कहाँ जाएगी बताओ, करंट कैसे पैदा होगी, करंट कहाँ से कहाँ जा रही है, अगर प्रेरित धारा की दिशा पूछें तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के जाने के विपरीत दिशा में करंट जाती है, तो प्रेरित धारा की दिशा क्या हुई, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में। चिंता मत करो, प्रेरित धारा की दिशा निकालने के लिए एक और तरीका भी है, फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम, वो भी अपन सीख लें। दोनों डेरिवेशन में जो आपको अच्छा लगता है एग्जाम में आप वो करके आ सकते हो, आई होप आपको समझ फाइन। अभी अब आपको लिखने की स्वतंत्रता है, लिख लो पहले आराम से, ध्यान लिख लो बेटा पहले, ये बात पूरा नोट कर लो। हाँ जी, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम एक नई चीज सीख देखते हैं। अब आपको फंडामेंटली क्या याद रखना है, मैं केवल उस पे आते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, अब मैं इसको एक कैप्सूल बना के लिख रहा हूं। इतनी छोटी सी बात याद रख सकते हो क्या, कि अगर कोई चालक इस प्रकार चलता है कि वो चुंबकीय क्षेत्र को काटता हुआ आगे बढ़ता है, तो ऐसे में चालक के अंदर एक ईएमएफ, उसके सिरों के बीच में एक गतिक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ये बात आपको याद रह सकती है। अच्छा, अब डायरेक्शन देखेंगे, पहले लैंग्वेज लिख लेते हैं, लिखो। यदि एक चालक
यदि एक चालक इस प्रकार चले कि वह इस प्रकार चले कि वह चुंबकीय क्षेत्र को बी को काटता हुआ आगे बढ़े, कि वह चुंबकीय क्षेत्र बी को काटता हुआ आगे बढ़े, तो उसके सिरों पर, उसके सिरों के मध्य एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। एक गतिक विद्युत वाहक बल उत्पन्न। गतिक विद्युत वाहक बल जैसे अभी अपन ने देखा, हाँ, और प्रेरित धारा की दिशा देखनी है अगर, ये काटता हुआ जाता है, वह समझ में आ गई ना आपको? जैसे अभी वाले एग्जांपल को ही ले लें अपन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे अंदर की तरफ थी, और ये अगर ऐसे जा रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे अंदर की तरफ है, उनको ऐसे काटता हुआ जा रहा है, कट करता हुआ जा रहा है ना। अच्छा, डायरेक्शन देखते हैं। डायरेक्शन निकालने के लिए आप फ्लेमिंग के सीधे हाथ का नियम लगाओगे, अपना सीधा हाथ, दायां हाथ रेडी कर लो। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम लगेगा। चलिए, रेडी है आपका राइट हैंड? अब देखें, ये आपका राइट हैंड है। राइट हैंड का जो अंगूठा है, दिस वन, ये रहेगा चालक की गति की तरफ। चालक की गति की ओर। जो आपकी प्रथमा है, पहली उंगली, ये रहेगी चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। और जो आपकी मिडिल फिंगर है, मध्यमा, वो प्रेरित धारा की दिशा को बताए। और तीनों को एक दूसरे के लंबवत रखना है ऐसे, देख रहे हो, इस तरीके से। चलो रखो, रेडी कर लो। उल्टा हाथ है प्रिंस, उल्टा हाथ है ये तुम्हारा, सीधा हाथ यूज करो। मैं कह रहा हूँ उल्टा हाथ है ये, उल्टा हाथ होता है ये, हाथ लो सीधा हाथ। सीधा हाथ ये होता है, ये वाला। ठीक है, चलिए, सीधा हाथ को ऐसे कर लो, बिल्कुल लंबवत। अब यहाँ डायरेक्शन निकालते हैं, चलो इसी केस में। अंगूठा चालक की गति की तरफ, पहली उंगली चुंबक, फर्स्ट उंगली चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये वाली उंगली फर्स्ट वाली ना। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है? अंदर की तरफ। तो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ फर्स्ट उंगली कर दो, पहली वाली। योगेश, सीधा हाथ है अपने पास, हाँ। तो ये जो फर्स्ट वाली उंगली है, ये चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। अंगूठा जिस तरफ चालक जा रहा है, चालक किस तरफ जा रहा है? आगे की तरफ, अंगूठा आगे की तरफ। मध्यमा किसको बताती है? प्रेरित धारा की दिशा। पहले पहले आपके पास ये इनको बंद कर लो, दो को। ऐसी स्थिति है,
दिख रहा है ऐसे? अंगूठा, इन दोनों को 90 डिग्री कर लो ऐसे। ठीक। अब पहली वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, अंगूठा जिस तरफ जा रहा है चालक, बीच वाली उंगली बताएगी करंट किस तरफ है। बीच वाली उंगली करंट को बताएगी करंट ऐसे है ऊपर। सही तो है? देखो, प्रेरित धारा ऊपर की तरफ थी, इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहे हैं तो धारा कहाँ आएगी? ऊपर की तरफ। इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं, धारा ऊपर। चलिए अब एक बार फटाफट से पोजीशन कर लीजिए उंगलियों की, एक बार चेक कर लेते हैं सबका। आपकी कॉपी में डायग्राम बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करो। तो याद रखना है, नेक्स्ट टॉपिक में बहुत काम आएगा। अनीश, बातें बाद में हो जाएंगी। ठीक है, राइट हैंड है ना सबका? हाँ, ठीक है, डन। बहुत बढ़िया। अब आज आपको क्या करना है, बिना देखे दोनों मेथड से डेरिवेशन करना है। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को एकदम दिमाग में बिठा के रखना है बढ़िया से, फिर उसको चेक करेंगे। आपके एक सवाल भेजूंगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे, आपका ना फोर्स का जो टेलीग्राम चैनल है, उस सवाल को ट्राई करके रख अगली क्लास में बस। वो एक न्यूमेरिकल है। और आपकी जो ग्रंथशाला है, ग्रंथशाला के अंदर बता देता हूँ कौन कौन से सवाल करने हैं। ग्रंथशाला में क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, ये सवाल आपको ट्राई करना है ग्रंथशाला के। ये सवाल आपको फिनिश करना। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 58, 60, 68, 69, 72, 73, 75, 76, 77। ये सारे सवाल आपका होमवर्क है, सब आपको ट्राई करके। ठीक बच्चों, बढ़िया।